क्या सच में केवल नज़रों की शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है? प्राचीन योग परंपराओं में वर्णित त्राटक साधना को एक ऐसी गहरी ध्यान विधि माना गया है जिसमें साधक अपनी दृष्टि को किसी एक बिंदु पर स्थिर रखकर अपने मन, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। नियमित अभ्यास से मानसिक स्पष्टता, फोकस और आंतरिक शांति विकसित होती है। कुछ परंपराओं में इसे आकर्षण या सम्मोहन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में ये मुख्य रूप से आत्मविकास और ध्यान की तकनीक है, न कि दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति। प्राणायाम के साथ इसका अभ्यास करने पर व्यक्ति अपने विचारों को स्थिर कर पाता है और भीतर की ऊर्जा को संतुलित करता है। प्राचीन कथाओं में इससे जुड़ी कई रोचक बातें मिलती हैं, जिन्हें प्रतीकात्मक रूप में समझना अधिक उचित है। सही तरीके से किया गया त्राटक अभ्यास व्यक्ति को मानसिक संतुलन, आत्म जागरूकता और मजबूत इच्छा शक्ति प्रदान करता है, जिससे वो अपने जीवन में बेहतर नियंत्रण और स्पष्टता हासिल कर सकता है। कुछ परंपराओं में इसे सम्मोहन या आकर्षण से जोड़कर भी बताया गया है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से ये मुख्य रूप से एकाग्रता, आत्मविश्वास और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने की प्रक्रिया मानी जाती है, न कि किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने की वास्तविक शक्ति। प्राणायाम और ध्यान के साथ त्राटक का अभ्यास करने से मन शांत होता है, विचारों में स्थिरता आती है और व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझ पाता है। ये अभ्यास आंखों की फोकस क्षमता और मानसिक अनुशासन को भी मजबूत करता है। प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में त्राटक से जुड़ी कई रोचक कहानियां मिलती हैं, जिनमें इसे असाधारण शक्तियों से जोड़ा गया है। हालांकि इन्हें प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक रूप में समझना अधिक उचित माना जाता है। आज के समय में त्राटक को एक ध्यान तकनीक के रूप में अपनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है ध्यान और फोकस बढ़ाना, मानसिक शांति प्राप्त करना, आत्म जागरूकता को विकसित करना। यदि कोई व्यक्ति नियमित और सही तरीके से इसका अभ्यास करता है, तो वो अपने मन पर नियंत्रण और आंतरिक स्थिरता हासिल कर सकता है। इस विषय को समझते समय ये जरूरी है कि इसे वास्तविक जीवन में व्यक्तिगत विकास और ध्यान की विधि के रूप में ही देखा जाए, न कि दूसरों को नियंत्रित करने के साधन के रूप में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। और वीडियो को लाइक कर दो। ये विचार कि एक सामान्य इंसान भी अपने मन को साध कर असाधारण क्षमताएं विकसित कर सकता है, काफी हद तक मन की एकाग्रता पर निर्भर करता है। मन को केंद्रित करने की कई विधियां बताई गई हैं, जिनमें त्राटक साधना का विशेष महत्व माना गया है। हठ योग में इसे एक उच्च कोटि की साधना माना गया है, जिसे दिव्य त्राटक योग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब कोई साधक त्राटक में निपुण हो जाता है, तो उसकी मानसिक शक्ति काफी बढ़ जाती है। वो लोगों के विचारों को समझने, आकर्षण शक्ति बढ़ाने और गहरी एकाग्रता विकसित करने में सक्षम हो सकता है। ये भी माना जाता है कि मन को एक उच्च स्तर, जैसे चौथे आयाम की चेतना तक ले जाने में त्राटक बेहद प्रभावशाली साधना है। इस साधना के अभ्यास से व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति सक्रिय होने लगती है। परिणाम स्वरूप उसकी नज़रों में एक विशेष प्रभाव आ सकता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति प्रभावित महसूस करता है। हालांकि ये कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। जो साधक इस विद्या में प्रवीण होना चाहते हैं, उनके लिए नियमित अभ्यास बेहद आवश्यक है। ये 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ कुछ वर्षों में इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। त्राटक साधना के कुल 9 प्रकार बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम 5 प्रमुख और अपेक्षाकृत सरल विधियों पर ध्यान देंगे, जो अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं। इन सभी विधियों के पीछे का वैज्ञानिक आधार और उनका अभ्यास कैसे किया जाता है, ये आगे विस्तार से समझाया जाएगा। आपको स्वयं तय करना होगा कि आपके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। मूर्ति त्राटक के अभ्यास के लिए आपको लगभग 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी अपने इष्ट देव, किसी देवी देवता या गुरु की एक तस्वीर या प्रतिमा लेनी होती है। कोशिश करें कि ये चित्र रंगीन न होकर ब्लैक एंड व्हाइट हो। इस चित्र को दीवार के सहारे अपनी आंखों के सामने उचित ऊंचाई पर रखें। यदि किसी को धार्मिक विषयों में रुचि न हो, तो वो किसी फूल की तस्वीर का भी चयन कर सकता है। इसके बाद उस प्रतिमा से लगभग 3 फुट की दूरी पर बैठ जाएं और बिना पलक झपकाए लगभग 20-25 सेकंड तक एकटक उसे देखते रहें। फिर आंखें बंद कर लें और उसी प्रतिमा की छवि को अपने मन के भीतर देखने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं और प्रतिदिन लगभग 21 बार अभ्यास करें। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के बाद आंखें बंद करने पर भी वो छवि स्पष्ट रूप से मन में दिखाई देने लगती है।
जब ये छवि 1 से 30 मिनट तक स्थिर बनी रहे तो इसे साधना की सफलता का संकेत माना जाता है। ये अभ्यास मन की एकाग्रता बढ़ाने और आंतरिक दृष्टि को विकसित करने में सहायक माना जाता है, जिससे व्यक्ति की स्मरण शक्ति और मानसिक क्षमता भी मजबूत होती है। इस साधना को दिन में किसी भी समय किया जा सकता है। अब दूसरी विधि ताम्र वस्त्र त्राटक की बात करें तो इसके लिए लगभग 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लाल साटन कपड़े का एक टुकड़ा लें। जमीन पर बैठकर अपने सामने एक सफेद तकिया रखें और उस पर बीच में साटन का कपड़ा बिछाएं। फिर उसके केंद्र में जौ का एक दाना रखकर आगे की प्रक्रिया शुरू करें। इस अभ्यास में आपको अपने मन को जौ के दाने पर पूरी तरह केंद्रित करना होता है और बिना पलक झपकाए लगातार उसे देखते रहना होता है। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपको साटन कपड़े का रंग बदलता हुआ महसूस हो सकता है और जौ का दाना अधिक चमकीला दिखाई देने लगता है। जब मन गहरी एकाग्रता की अवस्था में पहुंचता है तो ऐसा अनुभव हो सकता है कि कपड़ा और दाना दोनों प्रकाशमान हो गए हैं और दाना मानो आंखों से ओझल हो गया हो। शुरुआती समय में इस साधना के दौरान आंखों में भारीपन या पानी आना स्वाभाविक है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके फिर से अभ्यास जारी किया जा सकता है। इस साधना को रोजाना कम से कम 15 मिनट तक करना चाहिए और अभ्यास के बाद आंखों को ठंडे पानी से धोना लाभदायक माना जाता है। नियमित अभ्यास से मन की एकाग्रता काफी बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। एकाग्रता बढ़ने पर चेतन और अवचेतन मन के बीच समन्वय बेहतर होता है, जिससे सकारात्मक और गहरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। कई बार साधक को स्वप्न में शुभ दृश्य दिखाई देते हैं या ध्यान के दौरान प्रकाश जैसा अनुभव होता है, जिस पर ध्यान केंद्रित करने से और लाभ मिल सकता है। इस प्रक्रिया में समय का बोध भी कम हो जाता है, यानी लंबा समय भी छोटा महसूस होने लगता है। हालांकि इस साधना को दिन में 15-20 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में अत्यधिक मानसिक एकाग्रता को संभालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अगली साधना है बिंदु त्राटक, जिसके बारे में आपने पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। माना जाता है कि यदि साधक इस विधि में सफल हो जाए तो उसकी एकाग्रता और मानसिक क्षमता काफी बढ़ जाती है। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले लगभग 8 बाय 8 इंच का एक ड्राइंग पेपर लें और उसके बीच में करीब 2 इंच का एक गोल घेरा बनाकर उसे काले रंग से भर दें। अब इस कागज को किसी मजबूत कार्डबोर्ड पर चिपकाकर दीवार पर ठीक आंखों के सामने लगा दें। इसके बाद उस स्थान से लगभग 3 फीट की दूरी पर बैठ जाएं। यदि आप ये साधना दिन में कर रहे हैं तो कमरे में हल्का अंधेरा रखें, यानी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें। आप चाहें तो इसे सूर्यास्त के बाद या संधिकाल में भी कर सकते हैं। अब उस काले बिंदु पर अपनी नज़र स्थिर रखते हुए मन को पूरी तरह एकाग्र करें। यदि आंखों में तनाव या पानी आने लगे तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करके फिर से अभ्यास शुरू करें। धीरे धीरे आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि उस काले बिंदु के आसपास या उससे एक प्रकाशमय घेरा उभर रहा है, जो उसे ढकने लगता है। इसके बाद आपका ध्यान उस प्रकाशमय घेरे पर केंद्रित हो जाता है और कुछ समय बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे काला बिंदु गायब हो गया हो और उसकी जगह चमकदार प्रकाश दिखाई दे रहा हो। इस अवस्था में मन कुछ समय के लिए शांत और विचारहीन सा महसूस हो सकता है। शुरुआत में ये अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन नियमित अभ्यास से ये अवस्था जल्दी और स्थिर रूप में प्राप्त होने लगती है। इस साधना का अभ्यास भी प्रतिदिन लगभग 10 से 15 मिनट तक ही करना चाहिए और इससे अधिक समय तक नहीं बढ़ाना चाहिए। साधना पूरी होने के बाद अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना जरूरी माना जाता है। इस त्राटक का नियमित अभ्यास लगभग 1 महीने तक करने पर इसके प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं चौथी विधि, प्रतिबिंब त्राटक, यानी आईने के माध्यम से की जाने वाली साधना की। इसे त्राटक की महत्वपूर्ण विधियों में से एक माना जाता है। इस अभ्यास के लिए लगभग 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा एक साफ और अच्छा आईना लें और उसे कमरे की दीवार पर इस तरह लगाएं कि वो आपकी आंखों के सामने हो। फिर उससे करीब 3 फीट की दूरी पर बैठ जाएं। ध्यान रखें कि उस समय कमरे में बहुत तेज रोशनी ना हो, बल्कि हल्का और शांत प्रकाश हो। अब आईने में दिख रहे अपने प्रतिबिंब को ध्यान से देखते रहें और शुरुआत में अपनी नज़र को भौहों के बीच यानी मध्य बिंदु पर स्थिर रखने की कोशिश करें। कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको महसूस हो सकता है कि प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा है और अंत में लगभग गायब सा हो जाता है, जहां आपको केवल आईना ही दिखाई देता है। इस अवस्था में शांत रहकर टिके रहने का प्रयास करें। आपकी सांसें जितनी धीमी और नियंत्रित होंगी, उतना ही ये अनुभव गहरा हो सकता है।
कुछ समय बाद प्रतिबिंब फिर से दिखाई देने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया का अभ्यास रोजाना शाम के समय लगभग 20 मिनट तक किया जा सकता है और इसे करते समय किसी भी प्रकार के मंत्र या जाप की आवश्यकता नहीं होती। इस अभ्यास में आपका पूरा ध्यान केवल आईने में दिखाई देने वाले अपने प्रतिबिंब पर होना चाहिए। लगभग 1 महीने के नियमित अभ्यास के बाद आपको इसके प्रभाव के संकेत मिलने लगते हैं। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि अपने चेहरे की जगह आईने में अलग अलग दृश्य दिखाई देने लगें, जैसे बाग बगीचे, ऊंचे पेड़, अनजाने लोग या जल से जुड़े दृश्य। ये संकेत माना जाता है कि आपका ध्यान अंदर की ओर गहराई से जा रहा है। दरअसल इस अवस्था में मन के भीतर चल रहे विचार और कल्पनाएं प्रतिबिंब के रूप में सामने आने लगती हैं, लेकिन साधक को इस स्तर पर रुकना नहीं चाहिए। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद ये दृश्य भी धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं और मन की सामान्य गतिविधियां शांत होने लगती हैं, जहां केवल मैं होने का एहसास रह जाता है। इसे भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। जिस आईने का उपयोग आप इस साधना के लिए करते हैं, उसे किसी अन्य काम में नहीं लेना चाहिए और अभ्यास के बाद उसे सुरक्षित तरीके से अलग रख देना उचित होता है। इस साधना से व्यक्ति की एकाग्रता और आत्म जागरूकता में वृद्धि होती है। साथ ही उसके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और प्रभावशीलता भी बढ़ सकती है। अक्सर ऐसा महसूस होता है कि समय का पता ही नहीं चलता और लंबे समय तक ध्यान में बैठे रहने पर भी समय बहुत कम लगा लगता है। कई साधक इस विधि को अन्य त्राटक साधनाओं की तुलना में अधिक प्रभावशाली मानते हैं। अब अंत में 5वीं विधि दृश्य त्राटक की बात आती है, जो अपनी प्रकृति और अनुभव के कारण बाकी सभी साधनाओं से अलग मानी जाती है और इसके लिए आपको किसी शांत और उपयुक्त स्थान का चयन करना होता है। इस साधना के लिए आपको ऐसा स्थान चुनना होता है जहां खड़े होकर कुछ दूरी पर कोई पेड़ स्पष्ट दिखाई दे। इसके बाद हर सुबह उस चुने हुए पेड़ के ऊपरी भाग यानी उसकी टहनियों और शीर्ष हिस्से को बिना पलक झपकाए ध्यानपूर्वक देखना होता है। कुछ समय के अभ्यास के बाद साधक को ऐसा अनुभव होने लगता है कि आसपास की सारी वस्तुएं मानो धीरे धीरे गायब हो रही हैं और चारों ओर केवल आकाश ही दिखाई दे रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने शरीर का एहसास भी कम होने लगता है और वो खुद को किसी गहरी चेतना या शांति के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। इस अभ्यास से पुरानी यादें आसानी से सामने आने लगती हैं, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और मन अधिक सक्रिय व जागरूक रहता है। साथ ही आलस्य, अनिद्रा जैसी समस्याओं में भी सुधार देखा जा सकता है और व्यक्ति के अंदर उत्साह व सकारात्मकता बढ़ती है। कहा जाता है कि नियमित अभ्यास से इच्छा शक्ति काफी मजबूत हो जाती है और व्यक्ति अपने मन पर बेहतर नियंत्रण पा लेता है। हालांकि इस विद्या का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं है, बल्कि इसका सही उपयोग मानसिक संतुलन, बुरी आदतों को छोड़ने और मन शरीर को मजबूत बनाने में किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये मददगार जानकारी मिल सके और उनका जीवन भी सकारात्मक दिशा में बदल सके। हर एक शेयर, हर एक सब्सक्राइब आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। याद रखें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और जब आप इसे साझा करते हैं तो आप न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नई ऊर्जा व प्रेरणा पैदा कर रहे हैं। तो अभी इस वीडियो को शेयर करें और इस सकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बनें।